सृजन का काम आपका चल रहा है और निश्चित तौर से पार्टी ये उम्मीद करती है कि इससे बन मिलेगा। लेकिन जो आपसी गुटबाजी है, बीते आपने देखा आपके सामने भी लगातार 3 जगह ये चीज़ सामने आई है, इस पर कैसे नियंत्रण करेंगे? देखिए, ऐसा हमारा संगठन बहुत लोकतांत्रिक संगठन है। पार्टी के अंदर सबको इस बात का अधिकार है कि वो अपनी बात को पूरे खुले दिल के साथ नेतृत्व के सामने या जो भी ऑब्जर्वर आता है उसके सामने रख सके। हमें खुशी है कि इस जनपद के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के में बहुत मजबूत नेतृत्व है, उनके समर्थक भी हैं। उस कार्यक्रम में जिसकी विशेष रूप से आप चर्चा कर रहे हैं, वहाँ पर भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के पूरे जनपद के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे। थोड़ा जब जोश अधिक होता है तो कुछ नारे आदि लोग लगा देते हैं, लेकिन जब सभी साथियों से मैंने अनुरोध किया, सबके सामूहिक प्रयास से बहुत सुंदर कार्यक्रम संपन्न हुआ और सबने ये संकल्प लिया, नेताओं के साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से कि 2028 के विधानसभा के चुनाव में इस जनपद के अंदर 4 की 4 सीटें कांग्रेस को जितानी है। राज्य में कांग्रेस की सरकार 2028 में बनानी है और 2029 में केंद्र में श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का सभी साथियों ने संकल्प लिया। क्या आपको ये नहीं लगता कि इस तरह से जो बाहरी लोगों को यहाँ टिकट दिया जाता है, क्या इसको नहीं लगता कि ये इसी वजह से विरोध है और अगर इसी तरह से रहेंगे तो हालात बदलेंगे? इसमें एक चीज़ ये भी आती है कि जो विरोध तीनों जगह पे हुआ वो एक ही का हुआ और जो भी वर्तमान में जनप्रतिनिधि है, तो ऐसा क्या कारण है? क्या कारण है कि संगठन में पकड़ नहीं है या कोई मतलब उनके और कारण है जिसके कारण, क्या कारण रहा? नहीं, देखिए, 3 जगहों के बारे में तो मेरी जानकारी नहीं है। हाँ, एक जगह जरूर कुछ साथियों ने नारे वगैरह लगाए थे, लेकिन जैसा मैंने आपसे अनुरोध किया और आपसे बताया, आपको सूचित भी किया कि जब सभी साथियों से बातचीत की गई तो सबने सामूहिक रूप से इस बात का निर्णय लिया कि हम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और पार्टी का जो भी निर्देश और आदेश होगा उसका पालन करने का प्रयास करेंगे। रहा सवाल कि किसी जनपद से कोई दूसरा प्रत्याशी कहीं आकर चुनाव लड़ता है, चूंकि भारत का संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सके। हम लोग संविधान के और लोकतंत्र के मानने वाले लोग हैं, इसलिए उस हिसाब से पार्टी को अगर कहीं लगता है कि कोई व्यक्ति जाकर चुनाव लड़ सकता है तो जिला कांग्रेस कमेटी या उस जनपद के महत्वपूर्ण नेताओं के साथ विचार विमर्श करके पार्टी का नेतृत्व उनको प्रत्याशी बनाने का काम करता है। मैं समझता हूँ कि पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने जो भी फैसला लिया उस फैसले का समर्थन जिले की महान जनता ने भी किया है, तो एक तरह से वो बात पूरी तरह से उसका समर्थन और सहयोग उसको मिला है। क्या इस तरह के आपके बहुत सीनियर पर्सन है, इतने बड़े सीनियर लीडर है, आप ये बताइए आपने इन 3-4 जगह पे ये विरोध प्रदर्शन हुआ, लोगों ने बात नहीं, क्या पाया इसको बताइए आपको। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। सबसे पहले ये कि मैं इतना सीनियर भी नहीं हूँ सर राजनीति में, मैं एक पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मैं कांग्रेस पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में मुझे पूरे देश में लगभग देश के 80% जनपदों में काम करने का अलग अलग समय पर मौका मिला। जैसा कि आदरणीय यादव जी ने कहा कि छात्र राजनीति से भी लंबा संबंध रहा, युवा कांग्रेस और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और विधायक के रूप में भी मैंने अपनी सेवाएं जनता के आशीर्वाद से दी है। जो मूल बात निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी को अगर संगठन हमने ठीक से निर्माण कर लिया और खास तौर से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद चुनाव के पूरे नैरेटिव को, पूरे विमर्श को बदलने का प्रयास किया है, जिसमें विशेष रूप से वोट चोरी की बात हो रही है, चूंकि जमीन पर जिस तरह का वातावरण कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिखाई देता है या अन्य दलों के पक्ष में भी दिखाई देता है, जब नतीजे आते हैं तो वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला जाता है। श्री राहुल गांधी जी ने बेंगलोर की एक लोकसभा सीट के हवाले से 1 लाख से अधिक फर्जी मतदाताओं का डेटा इलेक्शन कमीशन को दिया। आज तक इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया। हमारी ये समझदारी है कि हो सकता है कि संगठन में पार्टी को जितना काम करने की आवश्यकता है कुछ कमियां भी रह जाए, क्योंकि हम इंसान हैं और हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी भी होती है। मैं आपके प्रश्न पे ही आ रहा हूँ, बस अंतिम उत्तर दे रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि क्या बात निकल कर आई? बात मूल रूप से ये निकल कर आई कि कांग्रेस पार्टी के लोग अगर सक्रिय रूप से मजबूती के साथ सामूहिक प्रयास से अगर काम करेंगे तो इस जनपद में और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। जनता के आशीर्वाद से जनता की सरकार बनेगी।
दूसरी बात ये कि जो आपने कहा भारतीय जनता पार्टी को लेकर और खास तौर से पर्ची सरकार को लेकर जनपद में और राज्य में बहुत भारी असंतोष है और लोगों को ये लगता है कि ये सरकार जानी चाहिए और कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस की पिछली सरकार ने जिस प्रकार की योजनाएं दी और विशेष रूप से मैं इस बात को जरूर उद्धृत करना चाहता हूँ कि हेल्थ के सेक्टर में जो काम पिछली सरकार ने किया, मैं जहाँ भी गया हर व्यक्ति ने उसकी जरूर चर्चा की। सर मुद्दे से आप अभी भी भटक गए। मुद्दा यह है कि जिस व्यक्ति को जनप्रतिनिधि चुना गया है, क्या कारण रहे कि दोनों जिलों में आज तक तो अपना कार्यालय नहीं खोल पाए? सांसद ने 1.5 साल हो गई, ठीक है ना। क्या कारण है कि कार्यकर्ताओं से दूरी है, आमजन से दूरी है? क्या इस तरह के लोगों को टिकट देके आप आम जनता के साथ न्याय कर रहे हैं या पार्टी के साथ कर रहे हैं? के लोग मिलते हैं, क्या कारण है? कहते हैं कि हमें पता नहीं सांसद करौली होगा, करौली में हम सब लोग भाई अगर इन दोनों जिलों से होता तो पता तो रहता है, लेकिन अलग ही जिले से। इनका जवाब देता हूँ और किसी का कोई फोन उठाते नहीं है। यहाँ चारों विधानसभा में कहीं कार्यालय हो तो वो आप बताइए। 16 तारीख से यहाँ विजिट पे हैं यहाँ पर। आज यहाँ जिला क्या है उनका कि वो ठीक है, हो सकता है वो पूर्व मंत्री है, लेकिन वर्तमान में तो सांसद है ना। आपने तो छोटा सा जवाब दे दिया कि संविधान इजाजत देता है, कहीं से लड़ सकते हो। वो कोई दिक्कत नहीं। जीत के नहीं और वो अपने घर जाएंगे। और आज यहाँ जिले के सेवा तो जय के लिए करनी है ना। देखिए छोटा बेसिक बात ये है, मैं प्रश्न आपका समझ गया, मैं प्रयास करूंगा कि आपके सवाल आज तक फोन नहीं उठाया। हालांकि ये सवाल शुद्ध रूप से एक व्यक्ति विशेष के संबंध में आप पूछ रहे हैं, इसलिए ये जवाब बुनियादी तौर पर ताल्लुक से स्पष्ट है। सर बात ये सांसद है। तो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे, जनपद छोड़िए वो राज्य उन्होंने बदल दिया और वहां से इत्यादि लोग रहते हैं, वहां सर नाम तय होता है, सीसी में जाता है सर, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जाता है, वहां से नाम अप्रूव होता है। कांग्रेस का जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका सर अप्रूवल लगता है। तो ये सर एक पूरी प्रक्रिया है और इसलिए मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि इस पूरी प्रक्रिया के बारे में कोई आपसे बातचीत करूँ। कांग्रेस के अंदर टिकट देने का एक पूरा प्रोसेस है, वो प्रोसेस फॉलो हुआ और फॉलो होने के और उसमें विमर्श होता है, जिले के नेताओं से भी बातचीत की जाती है। हो सकता है कि कुछ लोगों की सहमति हो सकता है कि कुछ लोगों की असहमति भी हो, लेकिन अधिकतर लोग किस पक्ष में राय विचार करने के पश्चात पार्टी के नेतृत्व में एक फैसला किया और उसका समर्थन जनता ने किया। ऐसा नहीं है कि हम आप सर हमारा प्रश्न ये 1 लाख वोट मिल गया और मीटिंग में वो थे, पहले जो मीटिंग थी उसमें भी वो मौजूद थे। उनका सुबह फोन आया था, उनको किसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए कोई मीटिंग है उसके लिए जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं प्रयास करूंगा कि मैं दोपहर के बाद आकर आपसे मुलाकात करूं। पत्रकार वार्ता में मैं नहीं आ पा रहा हूं, उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं खेद प्रकट करता हूं, आ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं दोपहर के बाद निश्चित रूप से आ जाऊँ।